हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास 8th की जो आपकी साइंस की बुक है उसका चैप्टर नंबर 9, द अमेजिंग वर्ल्ड ऑफ सोल्यूट्स, सोलवेंट्स एंड सॉल्यूशंस। सबसे पहले जैसे हमेशा की तरह कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर दिए हैं। जैसे कि आपके सबसे पहले जो क्वेश्चंस आते हैं वो अब ये पिक्चर दी हुई है। पहला क्वेश्चन इससे रिलेटेड है, व्हाट डू यू थिंक इज हैपनिंग इन द पिक्चर अबव। द पिक्चर शोज महात्मा गांधी ऑब्टेनिंग सोल्ट फ्रॉम द सी ड्यूरिंग द सोल्ट मार्च, a complaint by the followers. This illustrates that historical process of extracting salt from sea water through evaporation. Evaporation से वो क्या करते थे, salt जो है लेते थे, extract करते थे. Whereas sea water act as a natural solution with salt as the solute and the water क्या है, solvent है, highlighting concept of solubility and traditional salt production. What happen when you add too much sugar on your tea and it stop dissolving? How can you solve this problem? When too much sugar is added, the tea become a saturated solution and excess sugar settled at the bottom. तो बॉटम में सेट हो जाएगा, इट कैन नो लॉन्गर डिजोल्व। तो इसको सोल्व करने के लिए हमें टी को थोड़ा सा गर्म करना पड़ेगा ताकि इसकी सोल्यूबिलिटी जो है इंक्रीज हो जाए, अलाउइंग मोर टू डिजोल्व एज सोल्यूबिलिटी जनरली इंक्रीज विद द टेम्परेचर ऑफ सॉलिड्स इन इंक्रीज। सॉलिड में जब लिक्विड का टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो जो सॉलिड होती है उनकी सोल्यूबिलिटी भी इंक्रीज हो जाती है। वाई डू शुगर एंड सोल्ट डिजोल्व इन वाटर बट नॉट इन ऑयल? तो ये क्यों होता है? शुगर एंड सोल्ट डिजोल्व इन वाटर बिकॉज वाटर मिक्सेज इवनली विद मैनी सब्सटेंस। तो बहुत सारे सब्सटेंस के साथ इवनली मिक्स हो जाता है एंड कैन ब्रेक देम डाउन इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स फॉर्मिंग अ यूनिफॉर्म सॉल्यूशन। दे डू नॉट डिजोल्व इन ऑयल बिकॉज ऑयल कैन नॉट मिक्स वेल विद देम. Water is considered a good solvent because it can dissolve a large amount of substance, so it is often called a universal solvent. बोला जाता है किसको? water को. Now, why are the water bottle usually tall and cylindrical in shape instead of spherical? तो ऐसी क्यों होती हैं? Water bottles are tall and cylindrical as they are easy to hold, store and use efficiently. They provide better grip, stability and use less material for the same volume compared to spares. स्पेयर की बजाय वो सेम वॉल्यूम वहाँ पर लेते हैं और ज़्यादा सही रहती है, स्टेबिलिटी, ग्रिप अच्छी बनती है. विच वुड रोल एंड बी हार्डर टू हैंडल. नाउ शेयर योर क्वेश्चन. अब क्या क्या क्वेश्चन आपकी हैं? बेस्ड ऑन द चैप्टर पोटेंशियल क्वेश्चन कुड बी इंक्लूडेड. हाउ डज टेम्परेचर अफेक्ट द सोल्यूबिलिटी ऑफ गैसेज डिफरेंटली फ्रॉम सॉलिड? Why does ice float on water despite being solid? वो solid है फिर भी float करती है. What role does density play in everyday phenomena like hot air? But you must have taken an oral rehydration solution जिसे हम ORS बोलते हैं at home at some time in your life. तो आपने ये ज़रूर पिया होगा अपने घर पे या कहीं ना कहीं पर. ORS is used to treat dehydration by keeping your body hydrated. तो ORS क्यों यूज़ होता है? जब आपकी बॉडी जो है बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेट हो जाती है तो ये सॉल्यूशन दिया जाता है जिससे बॉडी जल्दी हाइड्रेट हो जाती है. यू हैव लर्न टू प्रिपेयर ORS एट होम इन क्यूरियोसिटी ग्रेड 6. तो ग्रेड 6 में ये भी देखा कि आप इसको घर पे कैसे बना सकते हैं. यू मे हैव वंडर्ड वाई एवरी सिप ऑफ योर होम मेड ORS टेस्ट द सेम. अब आप ये सोच रहे हो कि जब आप उसे पीते हैं तो हर एक सिप में सेम टेस्ट आता है. नो मैटर हाउ मच यू ड्रिंक, कोई फ़र्क नहीं पड़ता कितना आप पी रहे हो. वाई डज इट नॉट टेस्ट सोल्टी इन वन सिप एंड स्वीट इन अनदर? तो इसमें क्या होता है? मोस्टली शुगर, सोल्ट और वाटर होता है. तो ये बोल रहे हैं कि ऐसा क्यों नहीं होता कि एक सिप जब आप ले रहे हैं तो वो सोल्टी लगेगा और दूसरे में वो स्वीट लगेगा. दिस इज बिकॉज when you add sugar and salt to water they form a mixture in which the components are evenly distributed throughout. अब ये क्यों होता है? क्योंकि जब आप शुगर और सोल्ट को वाटर में मिक्स करते हैं तो ये मिक्सर जो है क्या करता है, इसके जो ये मिक्सचर है ये क्या होगा, वाटर के अंदर पूरा कंप्लीटली इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है. तो इसलिए कहीं पर मीठा या फिर सोल्टी नहीं लगता है. कैन यू प्रिडिक्ट वेदर दिस मिक्सचर इज यूनिफॉर्म और नॉट? क्या आप बता सकते हैं यूनिफॉर्म है या नहीं? सो वट हैपन व्हेन चोक पाउडर इज मिक्सड विद वाटर? अगर चोक पाउडर को हम वाटर के साथ मिक्स करेंगे क्या होगा? डज इट फॉर्म अ यूनिफॉर्म मिक्सचर? क्या ये यूनिफॉर्म मिक्सचर बनाएगा? सो व्हेन सोल्ट एंड शुगर आर मिक्सड विद वाटर अब यूनिफॉर्म मिक्सचर इज फॉर्म्ड. क्योंकि वो आपको अलग अलग नहीं दिखाई देंगे, वो एक ही बन जाता है, तो हो गया यूनिफॉर्म. वेयर एज व्हेन चोक पाउडर और सैंड और द सो डस्ट इज मिक्सड विद वाटर, और जब इनको मिक्स किया जाता है वाटर के साथ, द कंपोनेंट्स आर नॉट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड. वो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होते. जैसे सैंड है, सैंड को डाला तो वो नीचे इकट्ठा हो गई. सो डस्ट है
तो वो पानी के ऊपर जमा हो गया, तो ये इवनली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुई, एक ही जगह पर इकट्ठा हो गए हैं। तो इस तरह के जो मिक्सचर्स हैं उन्हें हम बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म मिक्सचर्स। ये हमने लास्ट चैप्टर में भी पढ़ा था। नाउ लेट अस एक्सप्लोर द साइंस ऑफ मिक्सिंग थिंग्स टुगेदर। अ यूनिफॉर्म मिक्सचर सच एज अ डेट ऑफ सोल्ट और शुगर एंड वाटर इज कॉल्ड अ सोल्यूशन, इसे हम बोलते हैं सोल्यूशन। Whenever a solid is mixed with a liquid to form a solution, जब किसी solid को liquid के साथ मिलाया जाता है एक solution बनाने के लिए, the solid component, जो solid component है वो क्या होंगे, solute होंगे, ठीक है, जैसे कि sugar और salt हो गया, और liquid component solvent होगा, और जो इससे dissolve होने के बाद जो form बनेगा उसे हम बोलते हैं solution। solute solvent is equal to solution। When a solution is formed by mixing two liquids, अब solution जब form हुआ दो liquid को mix करके, it is not always clear which substance is dissolving the other, तो इतना clear नहीं होता जितना वो dissolve होने के, मतलब dissolve होने से पहले जितना clear होता है उतना बाद में clear नहीं होता। अब ऐसे केसेस में क्या होगा, द सब्सटेंस प्रेजेंट इन स्मॉलर अमाउंट इज कॉल्ड द सोल्यूट। तो जो आपने छोटे अमाउंट में डाला है, ठीक है, दो चीज़ें आपने मिक्स की, तो जो कम अमाउंट में है उसे हम बोलेंगे सोल्यूट, और जो ज़्यादा अमाउंट में है उसे हम बोलते हैं सोलवेंट सॉरी। वी नो एयर इज मिक्सचर, वुड अ मिक्सचर ऑफ गैसेज कैन ऑल्सो बी कंसिडर अ सोल्यूशन। सो जस्ट एज वाटर कैन एक्ट एज अ सोलवेंट इन लिक्विड सोल्यूशन, अब लिक्विड सोल्यूशन में वाटर क्या है, एज अ सोलवेंट काम करता है वाटर जो है। गैसेस कैन ऑल्सो फॉर्म अ सोल्यूशन, तो गैसेस भी सोल्यूशन बना सकती है, विद एयर बीइंग एन कॉमन एग्जाम्पल। एयर इज अ गैसियस सोल्यूशन, अब इसमें क्या होता है, नाइट्रोजन ज़्यादा होता है प्रेजेंट इन द लार्जेस्ट अमाउंट इन द एयर, सो ये क्या होगा, सोलवेंट हो जाएगा, जो ज़्यादा अमाउंट में है वो सोलवेंट है। वाइल ऑक्सीजन, ऑर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर गैसेज आर कंसिडर्ड सोल्यूट्स। नाउ द चाशनी क्या होता है, शुगर सिरप जो होता है ऑफ द इंडियन स्वीट गुलाब जामुन इज मेड अप ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ शुगर, तो इसके अंदर क्या है, बहुत ज़्यादा जो है लार्ज अमाउंट ऑफ शुगर होती है, इसको छोटे से अमाउंट ऑफ वाटर में मिलाया जाता है। हाउएवर द वाटर इज स्टिल कंसिडर्ड एज अ सोलवेंट, अभी भी जो है, अब यहाँ पर गड़बड़ हो गया, बोला कि जो ज़्यादा अमाउंट में होगा उसे हम सोलवेंट बोलेंगे, लेकिन अगर पानी है यहाँ पर, जैसे पानी कम होता है, शुगर ज़्यादा होती है, फिर भी वाटर को ही सोलवेंट बोला जाता है और शुगर सोल्यूट की तरह काम करती है। हाउ मच सोल्यूट कैन फिक्स्ड अमाउंट ऑफ सोलवेंट डिजोल्व, तो कितना जो है सोलवेंट डिजोल्व कर सकता है। सो वट विल हैपन इफ कीप एन ऑन एडिंग मोर सोल्ट इन द गिवन अमाउंट ऑफ वाटर, आपने एक पानी ले लिया, एक कप, एक गिलास, जितना भी लेना, तो उसमें आप सोल्ट ऐड करते रहे, तो कितना ऐड हो सकता है। टेक अ क्लीन ग्लास टम्बलर एंड फिल इट विद हाफ विद वाटर, एड 1 स्पून ऑफ सॉल्ट इनटू इट एंड स्टिर वेल टिल इट डिजोल्व कंप्लीटली। ग्रेजुअली एड अ स्पूनफुल ऑफ सॉल्ट इनटू द ग्लास टम्बलर एंड स्टिर, फिर से उसमें थोड़ा सा डालना और उसको स्टिर करना है। ऑब्जर्व हाउ मैनी स्पून्स, तो इस तरह से पहले 1 2 3 इस तरह से बढ़ाते रहना, देखना है कि कब तक जो है वो डिजोल्व होता रहेगा और कब वो डिजोल्व होना बंद हो जाएगा। देन यू हैव टू राइट योर ऑब्जर्वेशन देयर, कि फर्स्ट स्पून डिजोल्व हो गई, सेकंड भी हो गई, 3 भी हो गई, 4 भी हो गई, लेकिन 5th वाली नहीं हो रही है, ठीक है, इस तरह से। अब हाउ मैनी स्पून ऑफ सॉल्ट वर यू एबल टू डिजोल्व बिफोर सम ऑफ इट रिमेन अनडिजोल्व, जिसमें से कुछ जो है डिजोल्व नहीं हुए। वट डज दिस इंडिकेट, अब इससे क्या पता चल रहा है, अबाउट द कैपेसिटी ऑफ वाटर टू डिजोल्व सोल्ट, तो इससे आपको पता चलेगा कि कितना वो जो है डिजोल्व कर सकता है। अब देखो इसमें क्या होता है, डिपेंड करेगा कि आपका ग्लास कितना है। आपका ग्लास अगर छोटा है तो वो कम जो है सोल्ट डिजोल्व कर सकता है, बड़ा ग्लास है, ज़्यादा पानी लिया तो ज़्यादा सोल्ट डिजोल्व कर सकता है, तो इसमें आंसर आपके अलग अलग हो सकते हैं। सो यू माइट हैव ऑब्जर्व, अब इनिशियली आप क्या देखेंगे, द सोल्ट कंप्लीटली डिजोल्व इन द वाटर फॉर्मिंग अ सोल्यूशन, स्टार्टिंग में बिल्कुल जल्दी हो जाएगा और पूरा डिजोल्व हो जाएगा। आफ्टर एडिंग अ फ्यू मोर स्पून ऑफ सोल्ट, उसके बाद थोड़ी सी और ज़्यादा स्पून आपने डाली सोल्ट की, अ स्टेज कम्स, एक स्टेज आ जाएगी, व्हेन द एडिड सोल्ट डज नॉट डिजोल्व कंप्लीटली, जब वो अच्छी तरह से पूरा डिजोल्व नहीं होगा, एंड द अनडिजोल्व सोल्ट सेटल एट द बॉटम, और जो अनडिजोल्व सोल्ट होगा, जो डिजोल्व नहीं हुआ उसके अंदर, वो क्या होगा, नीचे सेटल हो जाएगा। दिस इंडिकेट, ये इंडिकेट करता है डेट द वाटर कैन नो लॉन्गर डिजोल्व एनी मोर सोल्ट, तो इससे क्या पता चलता है कि वो जो है और सोल्ट को डिजोल्व नहीं कर पा रहा है, बिकॉज इट हैज़ रीच्ड इट्स लिमिट, क्योंकि अब वो उसकी लिमिट से ज़्यादा हो गया है, वो और नहीं कर सकता। द सोल्यूशन इन विच मोर सोल्यूट कैन बी डिजोल्व, अब जिसके अंदर और ज़्यादा जो है सोल्यूट डिजोल्व हो सकता है एट अ गिवन टेम्परेचर, ठीक है, एक टेम्परेचर में, यानी कि थोड़ा सा गर्म अगर आप कर देंगे तो वो और थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, इज कोल्ड एंड अनसैचुरेटेड सोल्यूशन।
However, when the solute stop dissolving and being to settle at the bottom, और जब वो सोल्यूट जो उसके अंदर डिजोल्व होना बंद हो जाता है और नीचे इकट्ठा हो जाता है, तो इस सॉल्यूशन को बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट द पर्टिकुलर टेम्परेचर। ये एक टेम्परेचर की बात है। कई बार क्या होता है, पहले आप उस चीज़ को मिला रहे हैं लेकिन वो नहीं मिक्स होता, फिर जब वो थोड़ा सा आप उसको गर्म करेंगे तो वो चीज़ ईजिली मिक्स हो जाती है। ठीक है, तो ये उसी टेम्परेचर की यहाँ पर बात कर रहे हैं। सो द अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन अ फिक्स्ड क्वांटिटी ऑफ अ सॉल्यूशन, ठीक है, और सोलवेंट इज टर्म्ड एज कंसंट्रेशन। तो इसे क्या बोलते हैं, कंसंट्रेशन। डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन अ फिक्स क्वांटिटी ऑफ सोल्यूशन। तो डिपेंड करता है कि जो फिक्स क्वांटिटी ऑफ सोल्यूशन है उसमें कितने अमाउंट का सोल्यूट आ सकता है। इट कैन बी कोल्ड डाइल्यूट सोल्यूशन। इसे क्या बोलते हैं, डाइल्यूट सोल्यूशन बोलते हैं लेस अमाउंट ऑफ सोल्यूट, और अ कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन जिसमें ज़्यादा अमाउंट होता है सोल्यूट का। डाइल्यूट एंड कॉन्सेंट्रेटेड आर रिलेटिव टर्म्स, ये दोनों आपस में रिलेटिव। अब किस तरह से, सो वन कैन से इन एक्टिविटी 9.1 द सोल्यूशन ऑब्टेन्ड बाय डिसॉल्विंग 1 स्पून ऑफ सोल्ट इज डाइल्यूट। तो वो क्या है, डाइल्यूट है, क्योंकि डाइल्यूट में क्या था, लेस अमाउंट ऑफ सोल्यूट होता है, सोल्यूट कम होगा, एज कंपेयर टू डेट ऑब्टेन्ड बाय डिसॉल्विंग 2 और मोर स्पून ऑफ सोल्ट, क्योंकि उसमें ज़्यादा हो गया तो ज़्यादा होगा तो कॉन्सेंट्रेटेड होगा, और कम है तो डाइल्यूट होगा। कैन यू नाउ रिफ्लेक्ट, क्या आप बता सकते हैं विच सोल्यूशन इज मोर कॉन्सेंट्रेटेड, 2 टेबल स्पून ऑफ सोल्ट इन 100 मिलीलीटर ऑफ वाटर और 4 टेबल स्पून ऑफ सोल्ट इन 50 मिलीलीटर ऑफ वाटर। सो फ्रॉम एक्टिविटी, अब हम बता सकते हैं ना कि ये वाला ज़्यादा है, ये कॉन्सेंट्रेटेड है, ये डाइल्यूट है, क्योंकि 100 में 2 ही डाले हैं और यहाँ पर 50 मिलीलीटर में 4 स्पून है। From activity 9.1, we can see that the maximum amount of solute that dissolve in a fixed quantity of a solvent is called solubility. तो उसे हम क्या बोलेंगे, जितना वो अपने अंदर डिजोल्व कर सकता है मैक्सिमम अमाउंट, वहाँ तक को इसको बोलते हैं सोल्यूबिलिटी। डज टेम्परेचर अफेक्ट द सोल्यूबिलिटी ऑफ अ सोल्यूट, क्या ये इसको भी अफेक्ट करता है टेम्परेचर? सो यस। सबसे पहले सेफ्टी है, केयरफुल रहना है, टीचर के साथ ही करेंगे, अकेले नहीं करना है। नाउ हाउ डज टेम्परेचर अफेक्ट द सोल्यूबिलिटी ऑफ अ सोल्यूट, तो किस तरह से अफेक्ट करता है। नाउ टेक अबाउट 50 मिलीलीटर ऑफ वाटर इन अ ग्लास बीकर एंड मेजर इट्स टेम्परेचर। अब इसको मेजर करना है यूजिंग अ लेबोरेटरी थर्मोमीटर सेइंग 20 डिग्री सेल्सियस। एड अ स्पून फुल ऑफ बेकिंग सोडा, जिसे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बोलते हैं, वो ऐड करना है वाटर में, स्टिर करना है जब तक कि वो डिजोल्व ना हो जाए। कंटिन्यू एडिंग स्मॉल अमाउंट ऑफ बेकिंग सोडा वाइल स्टीयरिंग, इसी तरह डालते रहना और स्टिर करते रहना है टिल सम सॉलिड बेकिंग सोडा इज लेफ्ट, जब तक कि थोड़ा सा नीचे अनडिजोल्व दिखे, बॉटम में इकट्ठा हो जाए, तब तक उसको इसी तरह से आपको चेक करते रहना है या डालते रहना है। अब वो इकट्ठा हो गया, नॉर्मली आप रूम टेम्परेचर पे करते रहे, तो उसके बाद क्या करना है, नाउ हीट द कंटेंट्स ऑफ 50 डिग्री सेल्सियस वाइल स्टीयरिंग। वट हैपन टू द अनडिजोल्व बेकिंग सोडा। अब ये जो अनडिजोल्व बेकिंग सोडा, अब इसके साथ क्या हुआ जब आपने गर्म किया, तो गर्म करने के बाद क्या होगा, यू विल ऑब्जर्व दैट इट हैज़ डिजोल्व, ये भी उसके अंदर पूरा जो है मिक्स हो गया है। कंटिन्यू एडिंग मोर बेकिंग सोडा वाइल स्टीयरिंग एट दिस टेम्परेचर। अब सेम टेम्परेचर पे उसको और बेकिंग सोडा उसके अंदर डालो और उसको मिक्स करते रहो जब तक कि थोड़ा बहुत सॉलिड जो मतलब उसके अंदर डिजोल्व होना बंद हो जाए। ठीक है, तो उसके अंदर डाल दो तो नीचे इकट्ठा हो जाएगा। अगेन हीट द कंटेंट फर्दर फॉर 70 डिग्री सेल्सियस। अब इसको फिर से, अभी तक हमने कितने पे किया, 50 डिग्री पर, अब कितने पे हमें हीट करना है उसको, 70 डिग्री पर। वाइल कंटिन्यूइंग टू स्टिर, व्हाट डू यू ऑब्जर्व, क्या देखेंगे, द अनडिजोल्व बेकिंग सोडा डिजोल्व, वो फिर से उसके अंदर मिक्स हो गया है। सो इससे हमें क्या पता चला, वाटर एट 70 डिग्री सेल्सियस डिजोल्व मोर बेकिंग सोडा देन 50 डिग्री सेल्सियस, यानी कि अगर पानी ज़्यादा गर्म है तो उसमें ज़्यादा बेकिंग सोडा डिजोल्व हो रहा है। ठीक है, और 20 डिग्री पर था तो सबसे कम हुआ, फिर 50 डिग्री पर किया तो थोड़ा और उसके अंदर जो है सोल्ट या बेकिंग सोडा जो भी हमने डाला वो डिजोल्व हो गया, देन 70 डिग्री पर और भी ज़्यादा हो गया। So it has been found that for most of the substance the solubility increase। तो इससे हमें क्या पता चला कि ज़्यादातर सब्सटेंस में क्या होता है, सोल्यूबिलिटी जो है वो इंक्रीज हो जाती है जब उसका टेम्परेचर इंक्रीज होता है। we can also say that a saturated solution at a particular temperature behave as an unsaturated solution if the temperature is increased। अब देखो क्या है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन है वो, अगर आप उसको इंक्रीज कर देंगे, उस चीज़ का टेम्परेचर इंक्रीज कर देंगे तो वो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन की तरह बिहेव करने लगेगा, जो हमने ऑलरेडी पढ़ा। अवर साइंटिफिक हेरिटेज, वाटर हैज़ प्राइमरली बीन used as a solvent for the preparation of medicinal
formulation in Ayurveda, Siddha and other traditional systems of medicines in India. So पानी हमेशा एज ए सोलवेंट यूज़ होता रहा है मेडिसिन्स के मामले में, आयुर्वेद में, सिद्ध में, या अलग अलग जो है ट्रेडिशनल सिस्टम में. Additionally, drug formulation have been prepared using hydroalcoholic extract of the herbs. The Indian systems of medicines have also referred to the use of oils. अब यहाँ पर हमेशा इंडियन सिस्टम जो मेडिसिन का उसमें ऑयल का, घी, मिल्क एंड अदर सब्सटेंस जो है उसमें भी सोलवेंट का यूज़ हुआ है ड्रग फॉर्मुलेशन के लिए, टू हेल्प अचीव द थेरापोटिक बेनिफिट्स ऑफ द ड्रग, ताकि जो उसकी जो सारी जो चीज़ें अच्छी चीज़ें हैं वो अचीव किया जा सके, बेनिफिट्स लिए जा सके. Now, what inspired Ashima Chatterjee to work on a medicinal plant? तो किसने इनको जो है इतना इंस्पायर किया? Ashima Chatterjee is renowned for her work in the developing anti-epileptic and anti-malarial drugs जो इन्होंने बनाई. She used solvent and solution extensively to extract and isolate important compound from medicinal plant. सो इन्होंने जो है जो एक्सटेंसिवली जो भी चीज़ें थी, सोलवेंट वगैरह सोल्यूशन, वो इन्होंने एक्सट्रैक्ट किए और इम्पोर्टेंट कंपाउंड जो है इन्होंने इसमें से अलग किए. सी अंडर डॉक्टरेट ऑफ साइंस, बिकमिंग द सेकंड इंडियन वुमेन टू डू सो आफ्टर जानकी अमाल. तो ये सेकंड इंडियन वुमेन थी जिन्होंने डॉक्टरेट की, जो डॉक्टरेट ऑफ साइंस बनी या PhD जिन्होंने ली जानकी अमाल के बाद में. सी बिकेम द फर्स्ट वुमेन टू रिसीव द शांति स्वरूप भटनगर अवार्ड इन द फील्ड ऑफ केमिकल साइंस एंड वॉज ऑल्सो ऑनर्ड विद द पद्म भूषण. तो इन्हीं सारे अवार्ड मिले हैं. सो डू गैसेज ऑल्सो डिजोल्व इन वाटर? तो गैस भी क्या डिजोल्व होती हैं वाटर के अंदर? सो सोल्यूबिलिटी ऑफ गैसेज, मैनी गैसेज इंक्लूडिंग ऑक्सीजन डिजोल्व इन वाटर. ऑक्सीजन डिजोल्व इन वाटर ओनली टू अ स्मॉल एक्सटेंट, छोटे से एक्सटेंट तक ही वो डिजोल्व हो सकती है, ज़्यादा नहीं. इवन दो प्रेजेंट इन मिनट्स क्वान्टिटीज, it is this dissolved oxygen that sustains all aquatic life including plants, fishes and other organisms. अब ऑक्सीजन है तभी तो ये जो एक्वेटिक एनिमल हैं, इसके अंदर के जो प्लांट्स हैं वो सब रह पा रहे हैं, तो यानी कि ऑक्सीजन तो उसके अंदर है. इज द मिक्सचर ऑफ गैसेज इन वाटर अ यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मिक्सचर? अब जो गैसेस का मिक्सचर है, क्या पानी के अंदर वो यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म? तो नॉन यूनिफॉर्म ही है, क्योंकि हम अलग अलग नहीं कर सकते. सो इट इज़ ए यूनिफॉर्म मिक्सचर बिकॉज द गैसेस डिजोल्व इवनली इन द वाटर टू फॉर्म अ सॉल्यूशन. तो इवनली है ये. डज टेम्परेचर अफेक्ट द सोल्यूबिलिटी ऑफ गैसेज इन लिक्विड ऑल्सो? जैसे अभी हमने देखा कि लिक्विड को जब हम इंक्रीज करते हैं उसका टेम्परेचर, तो जो भी चीज़ हम उसके अंदर डिजोल्व कर रहे हैं वो ज़्यादा डिजोल्व हो जाती है. तो क्या गैसेज के साथ भी ऐसा होता है? सो इट हैज़ बीन ऑब्जर्व दैट द सोल्यूबिलिटी ऑफ गैसेज जनरली डिक्रीज. ये क्या होती है? टेम्परेचर में आने पर अगर टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है तो ये डिक्रीज होती है, इंक्रीज नहीं होती है. जब भी टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो इनका जो सोल्यूबिलिटी है वो कम हो जाएगी. मोर ऑक्सीजन कैन डिजोल्व इन कोल्ड वाटर ensuring sufficient ऑक्सीजन फॉर एक्वेटिक लाइफ. अगर पानी ठंडा है तो ज़्यादा ऑक्सीजन जो उसमें डिजोल्व होगी, ताकि जो एक्वेटिक लाइफ है उनको जितनी ऑक्सीजन चाहिए उनकी मिल सके. ऑन द अदर हैंड व्हेन वाटर वार्म्स अप, अब जो पानी गर्म होगा तो सोल्यूबिलिटी जो है ऑक्सीजन की वो कम हो जाती है. नाउ आई अंडरस्टैंड द मिक्सचर वी कैन यूज ऑफ टू टाइप्स, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म. दो होते हैं. यूनिफॉर्म मिक्सचर को हम सॉल्यूशन बोलते हैं और इनको अलग अलग नहीं किया जा सकता, एंड देयर कंपोनेंट्स आर नॉट विजिबल सेपरेटली. ठीक है. नॉन यूनिफॉर्म मिक्सचर क्या है? कंपोनेंट्स है जिनको हम अपनी नेकेड आई से भी अलग अलग कर सकते हैं, या फिर मैग्नीफाइंग ग्लास से हम इनको अलग अलग देख सकते हैं. आई ऑब्जर्व दैट इन सम नॉन यूनिफॉर्म मिक्सचर सच एज सोडस्ट इन वाटर, द सोडस्ट फ्लोट करती है, वेयर एज इन द मिक्सचर ऑफ सैंड एंड वाटर सैंड सिंक कर जाती है. तो ये क्यों होता है? क्योंकि वो डिपेंड करेगा कि किस हैवी है, या जो हमने ग्रेविटी वाले चैप्टर में पढ़ा उसके अकॉर्डिंग. सो वाई डू ऑब्जेक्ट्स फ्लोट और सिंक? तो क्यों पानी में कोई चीज़ें फ्लोट करती है, कोई कौन सी सिंक करती है? हमने ऑलरेडी पढ़ा, अब थोड़ा सा और देख लेते हैं. यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट सम ऑब्जेक्ट फ्लोट वाइल अदर सिंक इन वाटर. यू मे हैव नोटिस दैट वाइल वॉशिंग राइस हस्क पार्टिकल जो है प्रेजेंट इन द राइस वो फ्लोट करते हैं सरफेस ऑफ वाटर पर. वाइल राइस सिंक, राइस जो सिंक हो जाता है बॉटम में, बिल्कुल कंटेनर के नीचे चला जाता है. वाई डज दिस हैपन? तो ये क्यों होता है? इफ़ यू एड ऑयल टू वाटर इट फ्लोट्स ऑन द वाटर. ऑयल डालेंगे तो वो पानी के ऊपर ही तैरेगा. जनरली इट इज़ बिलीव दैट ऑब्जेक्ट दैट फ्लोट इन लिक्विड आर लाइटर. तो मोस्टली हम क्या बोलते हैं कि जो फ्लोट कर रहे हैं वो लाइटर है, यानी कि पानी से उनका वेट कम है, और जो डूब जाते हैं, सिंक कर जाते हैं, वो हैवियर है उस लिक्विड से.
अ वुडन स्टिक एंड आयरन रोड मे बी द सेम साइज। अगर आप दो चीज़ें ले, एक वुडन स्टिक और एक आयरन रोड, दोनों सेम साइज़ की, लेकिन आयरन जो है रोड वो ज़्यादा हैवी फील होगी, और जब आप इसको पानी में भी डालेंगे, ये हैवियर है वुड से, सो अब इसको जब आप पानी में डालेंगे तो वुड तैर जाएगा, मतलब पानी के ऊपर फ्लोट करेगा, जबकि आयरन नेल क्या होगी, सिंक हो जाएगी। अब यहाँ पर ये जो हैवी की बात हो रही है, हैवी और लाइट वेट की, ये इनकी स्पेशल प्रॉपर्टी है जिसे नोन एज डेंसिटी हम बोलते हैं, विच डिस्क्राइब द हैवीनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। सो जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी वो डूब जाता है, और जिसकी डेंसिटी कम होगी पानी से, वो क्या होगा, फ्लोट करेगा। However, the density of a substance is not only the only factor, ये अकेला फैक्टर नहीं है that decide whether if it will float or sink in a particular liquid। अब देखते हैं डेंसिटी है क्या। सो इमेजिन अ क्राउडेड बस वेयर मैनी पीपल आर पैक्ड टुगेदर, बहुत पास पास है, मतलब बहुत ज़्यादा बस में भीड़ है। दिस इज एग्जाम्पल ऑफ हाईली डेंसिटी, वेयर एज द सेम बस विद ओनली ए फ्यू पीपल इज एन एग्जाम्पल ऑफ लो डेंसिटी। अब उस बस में ज़्यादा लोग हैं तो उसे क्या हो गया, ज़्यादा डेंसिटी ज़्यादा है, और उसी बस में अगर कम लोग हैं तो डेंसिटी कम है। तो ये आपकी डेंसिटी का पता चल गया कि एक ही जगह पर बहुत ज़्यादा चीज़ें होना और एक ही जगह पर कम चीज़ें होना तो लो डेंसिटी। सिमिलरली अ फॉरेस्ट वेयर ट्री ग्रो क्लोज टू ईच अदर इज कॉल्ड अ डेंस फॉरेस्ट। जब बहुत पास पास होते हैं तो इसे हम डेंस फॉरेस्ट बोलते हैं, लेकिन अगर ट्री दूर दूर होते हैं तो इसे हम डेंस नहीं बोलते, या इट इज़ कंसिडर्ड लेस डेंस। हाउ डू साइंटिस्ट डिफाइन डेंसिटी, वो क्या बोलते हैं। सो वी हैव लर्न दैट मैटर इज एनीथिंग दैट पोसेसेस मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। अब मैटर क्या होता है, जिसमें मास होता है और स्पेस ऑक्यूपाई करता है, उसे हम मैटर बोलते हैं। डेंसिटी इज डिफाइंड एज द मास प्रेजेंट इन अ यूनिट वॉल्यूम ऑफ दैट सब्सटेंस। डेंसिटी क्या है कि यूनिट वॉल्यूम में कितना मास उसके अंदर प्रेजेंट है। सो डेंसिटी को आप इस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं, मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। सो द डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस इज इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स शेप एंड साइज। अलग अलग हो सकती है, हाउएवर इट इज डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर, डिपेंड करती है टेम्परेचर पर, प्रेशर पर। Pressure primarily affect the density of gases, while its effects on solids and liquid is negligible. Now, the unit in which density is expressed will depend upon the unit of mass and volume taken. As you have learnt, the SI unit of mass and volume is kilogram and cubic meter cubic meter है respectively। मास के लिए किलोग्राम यूज होता है और वॉल्यूम के लिए मीटर क्यूब। Therefore, the SI यूनिट ऑफ डेंसिटी क्या हो जाएगा, किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। इसको एब्रीवेट इस तरह से किया जा सकता है। इन केस ऑफ लिक्विड अदर यूनिट्स ऑफ डेंसिटी आर ऑल्सो यूज्ड फॉर कन्वीनियंस। लिक्विड में अलग अलग जो है यूनिट्स यूज करते हैं, सच एज ग्राम पर मिलीलीटर, एब्रीवेटेड ग्राम पर मिलीलीटर, एंड ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर, तो अलग अलग यूज होते हैं। कन्वर्जन फैक्टर फॉर डेंसिटी 1 किलोग्राम मीटर क्यूब, तो इस तरह से लिखेंगे, अलग अलग तरह से यहाँ पर इनका कन्वर्जन दिया है। द मास ऑफ 1 मिलीलीटर ऑफ वाटर इज क्लोज टू 1 ग्राम एट रूम टेम्परेचर। ठीक है, अब 1 मिलीलीटर का मास है वाटर में, अगर ऑफ वाटर, वो किसकी इक्वल है, 1 ग्राम की इक्वल है रूम टेम्परेचर पर। फॉर द मेजरमेंट ऑफ मास ऑफ वाटर वी जनरली कंसिडर द वॉल्यूम इन मिलीलीटर। तो हम जो है जब भी मास, वाटर का मास अगर मेजर कर रहे हैं तो हम उसको मोस्टली कंसिडर करते हैं मिलीलीटर में, और इसका मास होता है ग्राम में, वॉल्यूम मिलीलीटर में और मास ग्राम में। Hence, 10 milliliter of water would be approximately 10 gram. Similarly, 100 milliliter of water 100 gram के equal हो गया. Suppose the mass of an aluminium block is 27 gram and its volume is 10 centimeter cube. So density कितनी हो जाएगी, 2.7 gram meter cubic centimeter. So 27 divided by 10, तो 2.7 आ जाएगा. From this, it can be said that aluminium is 2.7 टाइम्स डेंसर देन वाटर, तो 2.7 टाइम डेंसर है, ज़्यादा है वाटर से। वी एक्सप्रेस दिस फैक्ट बाय सेइंग दैट द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ एल्यूमिनियम विद रिस्पेक्ट टू वाटर इज 2.7। इट इज़ अ नंबर विदाउट एनी यूनिट। सो रिलेटिव डेंसिटी, आप जब आपको किसी भी सब्सटेंस की फाइंड आउट करनी है विद रिस्पेक्ट टू द वाटर, सो उसकी डेंसिटी सब्सटेंस की कितनी है और डेंसिटी ऑफ वाटर कितनी है एट दैट टेम्परेचर। Now, have you noticed that some packet of ghee and oil are labeled with a volume of 1 liter, but a weight for only say 910 grams? Volume 1 liter होता है, लेकिन अगर weight देखेंगे तो 910 grams होता है। What does this tell us about the density of the oil? तो ये हमें ऑयल के बारे में क्या बता रहा है? Is it less or more than that of water? तो ये पानी से ज़्यादा है या कम है?
द डिटर्मिनेशन ऑफ अ डेंसिटी. The density of an object can be determined by measuring its mass and volume. How to measure mass? Mass को measure कैसे कर सकते हैं? You learned the term mass in Curiosity grade 6. Mass is a quantity of a matter present in any object. तो mass क्या quantity है matter की जो किसी भी object में present होता है. The instrument used to measure the mass of an object is known as balance. जो instrument use किया जाता है जो measure करता है mass को उसे हम बोलते हैं balance. You must have seen various type of balances being used by shopkeeper. shopkeeper को देखा होगा बहुत तरह के अलग अलग balance use करते हैं वो. Here we are using a digital weighing balance. अब digital भी आ गए हैं आज तक to measure the mass. You learnt in chapter exploring forces that on earth weight and mass are closely related. तो दोनों बहुत closely related है. एक्टिविटी से देखते हैं. स्विच ऑन द डिजिटल वेइंग मशीन. ऑब्जर्व द इनिशियल रीडिंग जो कि आपकी 0 होनी चाहिए. इट शुड शोन अ 0 रीडिंग. इफ नॉट देन वी मस्ट ब्रिंग इट टू 0 बाय प्रेसिंग द टायर और रीसेट बटन. तो इसको हमें 0 पर ही लेकर आना. प्लेस अ ड्राई और क्लीन वॉच ग्लास एंड बटर फ्रॉम बटर पेपर ऑन द पेन. तो एक ग्लास वॉच रखना है, ठीक है, और उस पर बटर पेपर रखना है या जो भी आपको रखना है. नाउ नोट द रीडिंग. अब ये रखने के बाद आपको रीडिंग चेक करनी है कितनी हुई, बढ़ी या नहीं. रीसेट द डिजिटल वेइंग मशीन. अब जब जैसे ही बढ़ेगी तो कम, क्योंकि इसका कुछ ना कुछ तो वेट होगा तो वो बढ़ेगा, फिर से उसको 0 पर लेकर आना है. एंड नाउ केयरफुली प्लेस द सॉलिड ऑब्जेक्ट. अब जो आपको इसमें चेक करना है वो सॉलिड ऑब्जेक्ट इस पे रखो, जैसे कि स्टोन जो भी है ऑन द वॉच ग्लास. नोट द रीडिंग. अब वो रीडिंग नोट करो जो कि आई है 16.400 ग्राम. नाउ यू मे यूज अदर टाइप ऑफ बैलेंस. अलग अलग चेक कर सकते हैं, ये बस चेक करने के लिए है. नोट द मास ऑफ अ लिक्विड मे बी मेजर्ड बाय रिप्लेसिंग द वॉच ग्लास विद अ बीकर. अगर आपको कोई लिक्विड का चेक करना है, वेट कितना है, मास कितना, सॉरी, तो आप क्या करेंगे, बीकर का यूज कर सकते हैं. पोरिंग द डिजायर अमाउंट ऑफ अ लिक्विड इनटू इट. नाउ as mentioned in chapter 5, the word mass and weight are often used interchangeably in everyday language. तो weight और mass को equally लिया जाता है, but they have different meaning in science. लेकिन science में इनका अलग मतलब है, which can sometimes cause confusion. Mass is quantity of matter present in an object or a substance. mass क्या होता है, quantity है किसी matter की जो present है उस object में. Its unit are gram and kilogram. On the other hand, weight क्या है, is force by which the earth attract an object or a substance toward itself. ठीक है, और weight क्या है, जो ग्रेविटी है, ग्रेविटी अर्थ जो है किसी भी चीज़ को अपनी तरफ खींचती है, उस पर कितना वेट वो लगा रही है वो होता है. एंड इट इज़ मेजर्ड इन न्यूटन. इसको न्यूटन में मेजर किया जाता है. मोस्ट बैलेंस एक्सपेक्ट 2 पेन बैलेंस लाइक इन फिगर 9.13 एक्चुअली मेजर वेट. ये मेजर करते हैं वेट को बट देयर स्केल्स आर मार्क्ड इन मास यूनिट. लेकिन इनके स्केल कैसे मार्क किए जाते हैं, मास यूनिट में. सो दे शो वैल्यू इन ग्राम्स और किलोग्राम. तो इसलिए इनकी वैल्यू किस में होती है, किलोग्राम्स एंड ग्राम्स में. नाउ हाउ टू मेजर वॉल्यूम. अब वॉल्यूम को हम मेजर कैसे करेंगे ये हम पढ़ेंगे कल. अभी तक अगर कोई डाउट है तो आप बता सकते हैं. दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब.